माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम आरआरबी बिलासपुर की कट ऑफ को एनालाइज करेंगे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर आरआरबी बिलासपुर को भी एक बार एनालाइज कीजिए। तो आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है, तो हमारी टीम इस पर वर्क कर रही थी और मैंने कहा आज इसको पब्लिश कर दिया जाए। तो काफ़ी कैलकुलेशन के बाद में जो रिज़ल्ट आया है वो हम आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आरआरबी बिलासपुर का। ठीक है, ये हमारी सेल्फ प्रेडिक्शन है। ठीक है, जो कि कुछ डेटा हमने आरआरबी की मेन वेबसाइट से लिया है सिर्फ रेफरेंस के लिए, जिससे कि हम इसे प्रिडिक्ट कर सकें, आगे एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि आरआरबी एएलपी 2018 की कट ऑफ को फाइनल, ठीक है, कि कितनी बड़ी, उसकी कितनी पोस्ट, ठीक है, इंक्रीज हुई। तो उस बेस पे ही, क्योंकि बेस तो भाई चाहिए, बिना बेस के हम कट ऑफ को एनालाइज नहीं कर सकते। ओके, तो हमने यहाँ पर ये पूरा अच्छे से लिख रखा है, आरआरबी एएलपी फाइनल कट ऑफ 2018। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने ये राइट किया हुआ। तो देखिए ये 2018 का है। यूआर का कट ऑफ गया था 58.22। ठीक है, एससी का गया था 30.05, एसटी का गया था 25.05, ओबीसी का गया था 50.03, ईडब्ल्यूएस ये 2019 में आया है। मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ और आप सबको भी पता होना चाहिए, ये 2019 में आया है और ये 2018 की हम कट ऑफ को देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ आया था तो 72.46। ठीक है, उसके बाद में 62.27, 57.72 और 70.34, और यहाँ पर नहीं था, मैंने क्रॉस मार्क कर रखा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ में कितना इंक्रीमेंट हुआ था। देखिए 14 नंबर का इंक्रीमेंट है, 58 से लेकर के 52 तक, ये 72 तक। ठीक है, ये 72 तक 14 का है, और 30 से लेकर के 62, में पॉइंट को अभी काउंट नहीं कर रहा, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, 30 से लेकर के 62 तक ये 32 का है। उसके बाद में तुम्हारा 25 से लेकर के 57 तक ये तुम्हारा 32 का हो गया। उसके बाद में 50 से लेकर के 70 तक ये तुम्हारा 20 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये कट ऑफ इंक्रीज हुई थी। अब जो नोट मैंने डाला हुआ है, 2018 में नॉर्मलाइजेशन था, तो सभी कैंडिडेट के मार्क बड़े थे। ठीक है, इंक्रीज हुए थे, जिसमें कि कैंडिडेट के 1 से लेकर के, मतलब जिनका नहीं हुआ है उनको तो छोड़ ही दो, जिनका 1 से लेकर के 16, 17, 18 नंबर तक, 16, 17, 18 तक, ठीक है, मैंने खुद अपनी आँखों से इस चीज़ को देखा है, जो कि मेरे फ्रेंड सर्कल में, जो मैंने 2018 में जो CBAT दिया था, ठीक है, और मैं सेलेक्ट हुआ था, तो ये जो फाइनल कट ऑफ थी, तो उसमें जो नॉर्मलाइज होकर के जो नंबर आए थे, तो मैंने खुद देखा था। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे कि इसमें ये जो है 2018 में वैकेंसी कितनी थी। 2018 में वैकेंसी थी 766 यूआर की, एससी की 224, एसटी की 165 और ओबीसी की 332 और ईडब्ल्यूएस की कितनी थी, 0। लेकिन क्या है कि ईडब्ल्यूएस यहाँ से यहाँ पर 2024 में क्या हो गया, आ गया था, क्योंकि 2019 के बाद लागू हो गया था, तो फिर 2024 में इसकी सीटें आना भी तय था। इसमें क्या था, 2024 में यूआर की सीटें थी 1861, 616 एससी की थी और एसटी की थी 350, ओबीसी की थी 1168 और साहब ये ईडब्ल्यूएस की थी 440। ओके, तो इनके लिए तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट तो सीधी सीधी आई हैं। हम घटाव जोड़ इसमें कर लेते हैं।
700 से 1800 के बीच में 1095 का गैप था। तो ये अच्छी बात है कि पोस्टें बढ़ा के दी हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ फिर बोलूँगा कि देखिए, जो जैसे जिनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है कैंडिडेट का, ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी होती है और जो थोड़ा अच्छे से पेपर को चारों तरफ से पकड़ते हैं और मार्किंग अच्छी करते हैं, ठीक है, मार्क अच्छे लाते हैं, तो उनका क्या है कि वो यूआर में आ जाते हैं। मैं कोई कैटेगरी को लेकर के मैं टारगेट नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ ये है कि वो क्या करेंगे, चाहे जैसे ओबीसी का कैंडिडेट हो, एससी का हो, ठीक है, एसटी का हो, जो भी है, ये कैंडिडेट क्या करते हैं कि जनरल में भी फाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि देखिए, टोटल वैकेंसी जितनी है ना, उसका डबल करके अगर ये पोस्ट दें या फिर उसका ऐड करने के बाद में 1.5 गुना पोस्ट या 2 गुना पोस्ट बढ़ाते हैं तो ये सफिशियंट रहेगा। जैसे कि यहाँ 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 2 8, 800 मान लो, तो यहाँ पे 900 के करीब पोस्ट होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने 2018 में 766 दी, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर कितना दिया है, 6 और 3 9, 9 और 11 19, मतलब यहाँ पर 2-2,500 पोस्ट होनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन 1800 दिए हैं। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद का है, ठीक है, उसे बाद में देखेंगे। तो इतनी पोस्टें दी हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि जो एससी एसटी, ठीक है, इसके जो कैंडिडेट हैं ना, वो अच्छे से क्वालिफाई करके यूआर में चले जाते हैं, तो इनके नंबर क्या है कि ओबियस सी बात है, जब यहाँ कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, ठीक है, यहाँ कैंडिडेट जो कम हो जाएंगे, तो इनका क्या है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर इसमें ऐड हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का मतलब जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है कि कितना है, 32 नंबर इसका एससी का, और 32 नंबर ही तुम्हारा एसटी का, और 20 नंबर इसका ओबीसी का, और जनरल का 14 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 2024 का ये जो कट ऑफ आया है उसके ऊपर बात करेंगे। 41.48 तुम्हारा यूआर का है, एससी का 30.49 है, एसटी का 25.17 है, और ओबीसी का 32.97 और ईडब्ल्यूएस का ये 40.7 है। तो ऊपर वाले डेटा को देखते हुए और अच्छे से स्टडी करने के बाद में हम लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज करके और आपके सामने ये रिज़ल्ट रखा है, ठीक, ये रिज़ल्ट रखा है। तो ये आपको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं इसको, ठीक है, ये दिखेगा अच्छे से। तो जैसे ये हो गया तुम्हारा, यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19 से 20 नंबर आपके बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है, यूआर में। एससी में तुम्हारे 24 से लेकर के 25 तक नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। एसटी में आपके 25 से लेकर के 29 तक नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी में तुम्हारा इतना 26 से लेकर के 28 नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब कट ऑफ इतना इंक्रीज हो जाएगी, और फिर उसके बाद में 16 से लेकर के 18 तक, और ये हमने बनाया है ग्रीन जोन, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एक्सपेक्टेड है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बाद बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद जब हमने यहाँ पर ये चीज़ें डेटा कैलकुलेट किया है, उसके बाद हमारा यहाँ आया है तुम्हारा ये 60 से लेकर के 62 नंबर तक अगर किसी कैंडिडेट के आते हैं तो वो ग्रीन जोन में रहेगा। उसके बाद में 54 से लेकर के 57 तक नंबर आते हैं, एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 50 से 54 तक आते हैं तो एसटी कैटेगरी का है तो नंबर आ जाएगा उसका, ठीक है। और ये 50 से लेकर के 58 से लेकर के 60 तक अगर ओबीसी का कैंडिडेट होता है तो ये भी ग्रीन जोन में ही है। उसके बाद में तुम्हारा ये 56 से लेकर के 28 तक 58 तक अगर ये ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट हैं तो उनके अगर इस दायरे में नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ग्रीन जोन में है, ठीक है।
तो आज का हमारा ये कट ऑफ था, जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी मेहनत थी। और जिन कैंडिडेट्स ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। थैंक यू।